और आइए फटाफट खबरों के बाद अब बात करते हैं नीट एग्जाम में धांधली को लेकर छिड़े संग्राम की। बिहार में हुए नीट पेपर लीक की, जिसको लेकर अब से थोड़ी ही देर पहले एक बड़े नेता का बड़ा बयान सामने आया। वो नेता हैं तेजस्वी यादव, जिनके पीएस प्रीतम पर पेपर लीक कांड में हाथ होने के आरोप लगे हैं। नीट पेपर लीक पर तेजस्वी यादव का बयान, पीएस का नाम आने के बाद पहला बयान, जरूरत हो तो पीएस को बुलाकर जांच कर लें, जो भी दोषी हैं उनको अरेस्ट करें। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का यह बयान, कहा कि मेरा नाम घसीटने से कुछ मिलने वाला नहीं है, मास्टरमाइंड है अमित आनंद और नीतीश कुमार, अमित नीतीश को बचाने की कोशिश क्यों। ये बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया। यह पहली बार है जब तेजस्वी यादव ने इस पूरे मसले को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया है। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है, इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया। पहली बार नीट परीक्षा में उनके पीएस को लेकर उठ रहे सवालों पर मौन तोड़ा और बताया कि किंग पिन कौन है। लेकिन इन दावों में कितना दम है, ये तो पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जितना भी पता चला है, उससे एक बात साफ है कि पेपर लीक के इस नेक्सस के तार बहुत ज्यादा गहरे हैं और इसका सबूत है रोज सामने आ रहे आरोपियों के कबूलनामे। उधर ये मांग भी लगातार उठ रही है कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। तो बिहार ईओयू ने भी अपनी जांच तेज कर दी है और उसकी आंच अब तेजस्वी यादव के पीएस तक पहुंच चुकी है। अब ऐसे में आज बिहार में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हमारे पास सामने आई। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु के कहने पर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने वाले तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से ईओयू पूछताछ करेगी। कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा था कि प्रीतम से पूछताछ होनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में चिंटू पिंटू की एंट्री भी अब हुई है। चिंटू के पास ही सुबह 9 बजे परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र आया था। चिंटू संजीव मुखिया के गांव के बगल का रहने वाला है। अब नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से आरोपियों के कबूलनामे सामने आ रहे थे, एक के बाद एक नाम सामने आ रहा था, लग रहा था कि पूरा खेल अब खुलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि अब ये जो मामला है ये और पेचीदा होता जा रहा है, इसके तार बहुत गहरे हैं। देखिए, ये समझना होगा कि इस पूरे मामले में दो जांच एक साथ चल रही है। एक जांच है जो इसमें माफिया इन्वॉल्व है, जिन लोगों ने इस प्रश्न पत्र को लीक किया, सॉल्वर गैंग कहां से लाया गया, उसमें किस तरह से कौन कौन से, क्या एनटीए के लोग शामिल हो सकते हैं, क्या नीट के लोग शामिल हो सकते हैं, कौन से लोग हैं, ये तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा मामला है कि जो लोग इसमें शामिल थे माफिया या फिर सॉल्वर गैंग से जिनके तार जुड़े हुए थे, उनको संरक्षण कौन दे रहा था, उनके साथ क्या साठगांठ थी। तो साठगांठ को लेकर अभी बहुत ज़्यादा ईओयू ने बहुत ज़्यादा इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं जारी किया है, लेकिन जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो ज़रूर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम कुमार और उनके जो संबंध हैं सिकंदर से, उसको लेकर के वो जांच की बात ज़रूर कह रहे हैं। पर इसमें एक नया पेंच आ गया है और वो ये है कि तेजस्वी यादव के अगर बयान को आप ठीक ढंग से सुनेंगे तो वो एक तरह से साफ तौर पे, तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, यानी सिकंदर का बगैर नाम लिए हुए, कि वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन तो अमित आनंद और नीतीश कुमार है। तो एक तरह से उसके लिए हल्का ढाल बन के जरूर खड़े हो दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। तो क्या ये जो डिप्टी सीएम अभी तेजस्वी के संबंधों की जांच सिकंदर से करने की बात कह रहे हैं, इसको लेकर तो कहीं ये तेजस्वी की तरफ से बयान नहीं आया। वो बिल्कुल ये एक तरफ कह रहे हैं कि जांच हो, जो दोषी हैं उसको सजा मिले, जेल जाए, उनके पीएस को खंगालने से कुछ नहीं मिलने वाला है, वो कहीं नहीं इसमें है। एक तरह से ये सारी कुछ बातें कह रहे हैं, पर ये देखना होगा कि अब ईओयू की जांच जो है
वो किस तरीके से आगे चलती है। और बिल्कुल प्रकाश, और इसी पर नजर है कि अब ईओयू की जांच में क्या सामने आता है, क्योंकि मामला अभी कानून में भी ये चल रहा है, तो ऐसे में देखना होगा। धन्यवाद प्रकाश आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव का ये जो बयान सामने आया उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये और पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ तो ईओयू इस पूरे मामले की जांच कर रही है, केंद्र सरकार ने ईओयू से रिपोर्ट मांगी है, और कहीं ना कहीं ये भी संभावना है कि जैसे ही ईओयू की रिपोर्ट सामने आएगी, केंद्र सरकार के पास पहुंचेगी, उस दौरान एक बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से यही मांग कि नीट का पेपर दोबारा से होना चाहिए, रीनीट की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। राजनीति इस पूरे मसले पर गर्म है। तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पटना, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, रांची, जम्मू, अगरतला, जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने आज देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया, रीनीट की मांग की, तमाम तरह के सवाल खड़े किए। हल्ला बोल कांग्रेस का, जिसकी पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध के स्वर उठते हुए नजर आए हैं। अब देखिए देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने ये माना कि गड़बड़ी तो हुई है और जल्द ही बड़ा कदम उठाया भी जाएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री होने के नाते इसकी जिम्मेदारी भी ली है। हमारे साथ बात करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, पहले नीट और फिर यूजीसी नेट का एग्जाम, आपको लगता नहीं कि देश के लाखों बच्चे जो सालों तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्जाम के बाद इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है? देखिए, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस प्रकार की एक्सीडेंट को स्वीकार करता हूं। मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी परिश्रम को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दो अलग अलग विषय है, नीट और नेट यूजीसी। नेट यूजीसी में हमको जब भी प्रमाण मिला, जब भी सूचना मिली, कल दिन को 3 बजे सूचना हमको मिली, हमने 2-4 घंटे में उसके ऊपर एक निर्णय कर लिया। नीट की 2 प्रकार की विषय था, एक ग्रेस मार्क की इशू था, उसको भी कोर्ट की आदेश के हिसाब से समाधान कर लिया गया। एक पर्टिकुलर जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई है, उसको भी उसकी समस्या की अंत तक हम लोग पहुंच गए हैं। बिहार पुलिस ने डे 1 से उस पर कार्रवाई शुरू किया है। उसको भारत सरकार के अधिकारी और बिहार की अधिकारी मिलके जल्द ही उसमें एक लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे। धर्मेंद्र जी, विपक्ष भी और आज तमाम छात्र संगठनों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और उनका सबका ये कहना है कि जब यूजीसी नेट के साथ आपको जब गड़बड़ी की जानकारी मिली, आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका या गड़बड़ी की बातें सामने आई तो आप उसके साथ वही ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं फिर कहूँगा, जो तथ्य सामने आई है, नीट और नेट यूजीसी में एक मूलभूत अंतर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीग्राम के माध्यम से इसकी पूरा क्वेश्चन आ गया था। नीट के मामले में मूल विषय था ग्रेस मार्क, एक प्रोसीजरल एनोमलीज था, मूल विषय था। 5 दिन पहले तक आपके चैनल के माध्यम से मूल चैलेंज क्या था, नीट की मूल चर्चा थी ग्रेस मार्क, जिसको फिर एक प्रक्रिया में, पद्धति में डालते हुए उसको कुछ गड़बड़ी शुरू में किया गया था, उसको सुधारा गया। कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट के आदेश से उसकी एक समाधान की रास्ता निकली। फिर एक जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई। देखिए, लाखों विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी एक मेरिट लिस्ट में आए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के आए हैं, गरीब घर के बच्चे आए हैं, मध्यवर्गीय घर के बच्चे आए हैं, छोटे शहर के बच्चे आए हैं। इन सारे बच्चों के भविष्य को ऐसे ही तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है ना। उनकी भी तो दायित्व सरकार के साथ है, उनकी भी तो चिंता हमें है। और चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को एक लॉजिकल एंड तक लेने में थोड़ा समय लगता है। इसमें नीट और नेट के एक मूलभूत अंतर है। सर, आपको क्या लगता है कहीं से भी अब तक कोई ऐसा इनपुट मिला है कि इस पूरे मसले पर एनटीए की भी कहीं कोई गलती है और एनटीए के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं सारा विषय को एक इंटरनल इंक्वायरी चल भी रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ एनटीए को सुधारा जाएगा। सरकार एक रिफॉर्म कमेटी की भी योजना बना रही है।
एनटीए की स्ट्रक्चर से लेके उनकी डाटा एनालिसिस तक की प्रक्रिया को एक नया रिकमेंडेशंस के साथ उनके सामने रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनेगी, ये सारा विषय किया जाएगा। और अंत में मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारी प्रतिबद्धता देश के विद्यार्थियों के साथ है, देश के अभिभावकों के साथ है। एनटीए की कोई भी अधिकारी हो या कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति हो, अगर उनको दोषी पाया गया, प्रथम दृष्टया सरकार के पास कुछ जानकारी है भी, ये सारा विषय किसी को हम बख्शेंगे नहीं। कैसी जानकारी और ये कमेटी कब तक बन जाएगी? कमेटी अलग विषय है, कार्यवाही अलग विषय है। कमेटी निश्चित रूप में बनेगी, जल्दी ही बनेगी, कार्यवाही भी जल्दी होगा। सरकार वो कौन से कदम उठाएगी जिससे बच्चों में विश्वास पैदा हो? क्योंकि अभी बहुत सारे लाखों बच्चों से, हमारे चैनल ने भी बहुत लोगों से बात की, उनके सब में एक असुरक्षा की भावना है। उनको लगता है कि उनकी जो सालों की या महीनों की जो मेहनत है वो व्यर्थ चली गई है। कहीं बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं, जैसे आपने कहा कि नीट और दोनों की जो नेचर है दोनों के अलग हैं, लेकिन नीट के भी बहुत सारे बच्चों के अंदर असमंजस की स्थिति कि कहीं उनकी परीक्षा रद्द ना हो जाए, वो सिलेक्ट हो गए फिर से दोबारा एग्जाम देना। तो इन सब चीज़ों से कैसे निकलेगी सरकार? इसीलिए बच्चों में कैसे विश्वास का? आपकी भी मदद चाहिए। अफवाह और भ्रम हम कोई भी ना फैलाए, ये सबकी दायित्व है। जो कमेटी आपने बताई सर, कमेटी कब तक गठित करें? शीघ्र हो जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर अयोध्या से। सूत्रों के मुताबिक वहां पर बीजेपी की हार की समीक्षा के दौरान बीती रात डीएम और महंत राजू दास के बीच झड़प हो गई। योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के सामने तीखी नोकझोंक हुई। बीती रात 11 बजे अयोध्या के सरजू गेस्ट हाउस की पूरी घटना बताई जा रही है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में झड़प हुई। मंत्रियों की मौजूदगी के चलते गेस्ट हाउस में उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे डीएम और महंत राजू दास बीजेपी की हार पर फीडबैक देने के लिए पहुंचे थे। इधर डीएम चुनाव के दौरान प्रशासन के खिलाफ दिए महंत राजू दास के बयानों से काफी नाराज थे, लिहाजा उन्होंने राजू दास के साथ बैठने से इनकार कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। अभिषेक, क्या हुआ वहां पर, किस बात को लेकर झड़प हुई, डिटेल में क्या जानकारी हमारे पास? पूजा, ये कल रात करीब 11 बजे का मसला है। अयोध्या के सरजू गेस्ट हाउस में बीजेपी की समीक्षा बैठक लगातार जारी थी। वहां पर 2 कैबिनेट मंत्री मौजूद थे, सूर्य प्रताप शाही जो अयोध्या के प्रभारी हैं और जयवीर सिंह मौजूद थे। वहां पर महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत थे, उन्होंने समय लिया हुआ था समीक्षा पर अपनी राय देने का, वो वहां पहुंचे हुए थे। डीएम वहां पर मौजूद थे, चूंकि 2 कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। जैसे ही राजू दास वहां पहुंचे, डीएम ने उनके साथ बैठने से इनकार किया, चूंकि ये था कि आइए बैठते हैं। मंत्रियों ने ये कहा, 2 मंत्री मौजूद थे और उसके बाद तीखी झड़प वहां पर हुई है। तीखी झड़प के बाद एक गनर साथ में आया हुआ था राजू दास के, उस गनर को राजू दास कहना है कि वो गनर भी वापस ले लिया गया है। और दिलचस्प बात ये पूजा कि पूरी समीक्षा के दौरान यही मुद्दा उठता रहा कि अधिकारी जो हैं वो सुनते नहीं हैं, अधिकारी निरंकुश हैं, अधिकारी तानाशाही करते हैं। और इसी समीक्षा के दौरान ही ये घटना घट गई जब 2 कैबिनेट मंत्रियों के सामने, फिर से नाम ले रहा हूं, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह, ये दोनों ताकतवर कैबिनेट मंत्री, इनके ठीक आंखों के सामने, और हमारी जानकारी ये है कि ये मूक होकर के उस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। महंत राजू दास की और डीएम की वहां पर एक तीखी झड़प हुई है। उसके बाद डीएम वहां से निकल गए हैं। गनर जो राजू दास के साथ था वो वापस चला गया है और अब राजू दास से कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश हो सकती है। तो अहम बात यह है कि अधिकारियों को लेकर के जो शिकायतें बीजेपी के अंदर से आ रही हैं, ये उसका एक लाइव रिफ्लेक्शन वहां पर दिखाई पड़ा है। शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो झड़प की खबर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पर समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। 2 मंत्रियों की मौजूदगी के बीच ये तीखी नोकझोंक हुई। डीएम मंत्रियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। सूत्रों के हिसाब से ये बड़ी खबर।